चैनल मयूर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैट्रिक्स के दो वीडियोस हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आपको बताया है और मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स का एडिशन यानी जोड़ना और मैट्रिक्स को घटाना किस तरह से होता है, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का गुणा किस तरह से होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, ये सिखाऊं मैं आपको। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके और उन्हें भी मैट्रिक्स जैसे टॉपिक के मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होते हैं इसके बारे में सीखने को मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। किस तरह से, देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, जिसमें ए आई जे एलिमेंट आपके हो गए और वो m इंटू n ऑर्डर की है। एक आपने मैट्रिक्स ली है जिसमें ए आई जे आपके पास एलिमेंट्स हो गए और m इंटू n की एक मैट्रिक्स है। अब आपके पास एक और मैट्रिक्स है दोस्तों, जिसमें आपके पास में एलिमेंट्स तो ए आई जे है लेकिन इनका ऑर्डर अब पी क्यू दे दिया गया है। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी का मीनिंग हो गया ए इंटू बी, यानी अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए आपके पास में n फॉर ए बी, ऐसे मैं लिख देता हूं, फॉर ए बी n इक्वल्स टू p। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। मतलब अगर आपके पास दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स m इंटू n की है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर p इंटू q का है दोस्तों, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि n और p इक्वल होने चाहिए। अब ये n और p क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि दोस्तों, हमें जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है उसके अंदर हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि जो मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी जिन मैट्रिक्स का हमको गुणा करना है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या दोनों इक्वल होगी तो ही हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कंडीशन है इसको हमें सबसे पहले चेक करना होगा। अब ये जब थ्योरी से हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद अब हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। उस एग्जांपल से हम इस रूल का भी इस्तेमाल करते हैं और आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से दो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के लिए करेंगे। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है आपके पास में 6 9 8 7। ये मेरी एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए। दूसरी मेरी मैट्रिक्स है दोस्तों 2 7 0 1 2 4। ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में ए बी पूछा गया है, अब मुझे ए बी निकालना है दोस्तों। तो पहली चीज ए बी यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि n और p इक्वल है या नहीं। तो n क्या है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, और p क्या है? दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की यानी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। यहाँ दो रो है और दो कॉलम है, इसलिए 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 into 3 की है। तो यहां से हम अगर देखें तो हमारे पास यहां से m है 2, n हमारा 2 है, p हमारा 2 है और q भी हमारा 3 है। इस चीज को यहां से कंपेयर कीजिए दोस्तों,
पहली मैट्रिक्स जो थी उसका m into n ऑर्डर आप ले रहे थे, तो यहाँ m और n दोनों दो है, तो मैंने m और n दोनों को दो डिनोट किया है। अब इसके बाद v के लिए हमारा ऑर्डर p into q हमने इमेजिन किया है, तो हमारा p यहाँ से 2 आ गया, q हमारा 3 आ गया। तो अब यहाँ हम चेक करते हैं हमारा n और p इक्वल है नहीं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको n और p दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। अगर n और p की वैल्यू सेम आ रही है दोस्तों, तो ही हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को आपको सबसे ज्यादा दिमाग में याद रखना होगा। अब हम आगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की रो, इस मैट्रिक्स की रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। यानी कि ये देखिए, यहां अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स ए जो है इसका पहला रो हमारी क्या है 6 और 9 और कॉलम क्या है 2 और 1, तो हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आप सिंपल वे में समझें तो हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट का एल होता है हमें उस तरह से मल्टीप्लाई करना है। यानी हमें यहां से ऐसे चल के ऐसे चलना है कॉरेस्पॉन्डिंग। कैसे, इस मैट्रिक्स के पहली रो का पहला जो एलिमेंट है वो 6 है, तो वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी आपको ऐसे करना होगा 6 into 2। अब देखिए इस रो का सेकंड एलिमेंट है 9, तो ये सेकंड कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा, बीच में लग जाएगा प्लस, तो आपको ऐसे लिखना है 9 into 8। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरी मैट्रिक्स को देखेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स का इसी में अगर आप दूसरा कॉलम देखेंगे तो देखिए, आप पहली रो का हमने पहले कॉलम से कर लिया, जितने दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम हैं हमें उतनी बार पहली रो को गुणा करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हमने पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब हम दूसरी कॉलम को पहली रो से करेंगे, तो इस रो को हम इस कॉलम से करेंगे। तो अब देखिए दूसरी बार में हमारे पास हो जाएगा 6 into 7। मैं इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आराम से आएगा। तो 6 into 7 ये पहले के पहले कॉलम से हो गया, फिर 9 into 2 तो प्लस 9 into 2 हो गया। दूसरे कॉलम से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब हम इसी रो को तीसरा कॉलम और है, जितने कॉलम हो उतनी बार आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब वापस आप इस तरह से एल वे में चलेंगे, यानी 6 जो है वो अब 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 into 0 प्लस 9 into 4, ये 9 into 4 यहाँ हो गया दोस्तों। तो इस तरह से मैंने पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम थे सबको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी रो की। दूसरी रो के लिए भी नियम सेम ही है दोस्तों। दूसरी रो को भी पहली जो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके सारे कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, बीच में प्लस लगाते हुए। तो देखिए ये पहली रो हो गई हमारी पहले मैट्रिक्स की। अब ये अगेन इन सब से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले मैं 8 को करूंगा 2 से, तो 8 into 2 फिर प्लस 7 into 1। ये मेरा पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो का वापस दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब वापस इस रो का हम सेकंड कॉलम से करेंगे, उसके बाद हम थर्ड कॉलम से करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं सेकंड से, तो देखिए 8 into 7 फिर प्लस 7 into इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट 2 है, फिर हो गया, ये सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब हम करते हैं थर्ड कॉलम से, तो देखिए 8 और 7 को हम इससे करेंगे, तो 8 into 0 प्लस 7 into 4। इस तरह से हम जो है मैट्रिक्स करके गुणा करके लिखेंगे। तो अब दोस्तों यहां से हमें क्या चीज मिल रही है, अगर हम देखें तो यहां से हमें 1 2 3 1 2 और 3, यानी कि यहां हमने देखा कि हमें जो मैट्रिक्स मिली है दोस्तों उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये हमारी रिजल्ट वाली मैट्रिक्स है, इन दोनों का गुणा होने के बाद। यानी अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो वो क्या होगा, मेरे पास 2 into 3 होगा। ये 2 और 3 क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स हो जिनका ऑर्डर m into n और p into q हो, तो पहली चीज कि आपका m जो है वो p के इक्वल आना चाहिए
और जब आप ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे तो जो भी रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमेशा m इंटू क्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो यहाँ हमारा m क्या है 2, q क्या है 3, तो यानी कि 100% 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा हमारे आंसर के लिए। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3 आएगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये चीजें बहुत जरूरी है, आपको याद रखना कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो m इंटू n और p इंटू q अगर है तो पहली चीज n इक्वल्स टू p होना चाहिए, दूसरा जो रिजल्ट हमारा आएगा उस रिजल्ट की मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आएगा वो m इंटू q आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और आगे समझ में आएगा। जो हमारा एग्जांपल है दोस्तों, मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया है A 1 2 3 और एक हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों वो है 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए आपके पास है और इसमें भी आपको A B पूछा गया है, तो पहली चीज मैंने आपको बताई है कि मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम n और p को चेक करेंगे हमारा n इक्वल्स टू p है या नहीं। तो देखिए इसका डिनोट करते हैं हम इसको, तो यहाँ 3 रोज है यानी ये 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 इंटू 3 यहाँ 3 कॉलम है तो ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ जो हमारा m है वो 3 है, n हमारा 1 है, p हमारा 1 है, q हमारा 3 है। तो हम यहाँ से देखें तो हमें दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ से n इक्वल्स टू p जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन ये आपको याद रखनी है। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी देखिए इस तरह से हमें लिखना है पहले 1 2 3 और ये हो गया 2 3 4। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, ऐसे ही कर रहे थे हम, पहली रो को पहले तीनों कॉलम से, बाकी जो 3 4 जितने कॉलम्स हैं दूसरे में, फिर सेकंड रो को भी सबसे, फिर थर्ड रो को भी हम सारे कॉलम से करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं ले रहा हूं ऐसे चलेंगे हम इस तरह से, हमें L बनाना है दोस्तों, तो यहाँ हो गया 1 इंटू 2, फिर हम लेंगे 1 इंटू 3, फिर हम लेंगे 1 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारे पास रो में एक ही एलिमेंट है इसलिए प्लस लगने का चांस खत्म हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा, तो देखिए 2 इंटू 2, अब 2 को इस तीनों से करना है, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, फिर अब 3 को भी हम करेंगे तो 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 4। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12, ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर डिनोट करें तो वो हमारे पास क्या है दोस्तों 3/3, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। तो क्या हमारी वो जो कंडीशन जो अभी हमने पहले कहा था कि हमारे रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर m इंटू q होना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है? तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो हमारा m क्या है दोस्तों 3, हमारा q क्या है 3, m और q इक्वल होने चाहिए। यहाँ देख लीजिए आप m और q इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर डेफिनेटली सही है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, तो दोनों मैट्रिक्स के लिए आप फिर से मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, n और p जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से किसी भी तरह की मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में एक और आता है पार्ट जिसमें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा मैट्रिक्स का, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि 2/3 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है दोस्तों। अब इस मैट्रिक्स को अगर किसी स्पेशल नंबर से, मान लीजिए वो नंबर आपका n है, तो हमें अगर n से मल्टीप्लाई करने को कह दिया गया है किसी भी मैट्रिक्स को, तो इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहली चीज आपको
ये पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इस तरह से n से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको पहले तो आप लिखेंगे इस तरह से, हमेशा जो नंबर होगा वो पहले आएगा मैट्रिक्स से, ठीक है। अब जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई तो मैट्रिक्स जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो क्या कहता है कि जो आपको नंबर गिवन है वो नंबर सभी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से 2 1 n a 2 2 n a 2 3 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर पे कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को आप मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिल जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें 2 3 5 1 आपको एक ऐसी मैट्रिक्स है और आपको पूछ लिया इस क्वेश्चन में कि 5a क्या होगा बताइए। तो यहां एक मैट्रिक्स के आगे एक नंबर दिया है, तो जब भी एक नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का तो इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और इसके लिए आप इस नंबर को मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां से 5 कैसे निकलेगा, मैं 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 को 3 से करूंगा, फिर 5 को 5 से करूंगा और 5 को 1 से। तो इस तरह से मुझे आंसर जो मिलेगा 5 2 10, फिर यहां से 15 25 और 5। तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है वो नंबर मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जो कि दो तरह से था, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले किया और अब हम कर रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर से हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको जो हम समझा रहे हैं वो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे वीडियोस को एंड तक जरूर देखें ताकि हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में हम कामयाब हो सकें और आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दे सकें। दोस्तों आप हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें। थैंक यू।